स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं कि ठीक है आगे पढ़ना चाहिए, तो मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा बच्चों, अब इसके अंदर जो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, यहाँ तक हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिए। अब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? देखिए बात ये है कि मैंने पहले भी बताया था कि जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके फिलोसफिकल लेवल 3 होते हैं। सबसे ऊपर वाले को हम स्ट्रेटेजिक लेवल कहते हैं, नीचे वाले को हम ऑपरेशनल लेवल कहते हैं और दरम्यान वाले को हम मिडिल लेवल। इस तरह मैनेजर भी 3 ही लेवल पे होते हैं, क्योंकि हर लेवल में मैनेजर ने काम करना है, तो मैनेजर भी 3 लेवल पे होंगे। जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे काम कर रहे हैं, हम इसको पॉइंट कर रहा हूँ अपने कर्सर से, ये टॉप लेवल है, तो इसलिए ये टॉप लेवल मैनेजर्स हैं। ये कौन होते हैं? ये हमारे सीईओ होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, उनके साथ साथ या उन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर बाज फर्म्स कहती हैं, और उसके साथ साथ जो है डायरेक्टर्स लेवल। तो ये हमारे टॉप लेवल के मैनेजर होते हैं। दूसरे, ये जो भी काम कहते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स, तो यहाँ लिखा हुआ है कि टॉप लेवल, अच्छा ये अब रिवर्स है, ये बॉटम अप लिखा हुआ है। टॉप लेवल मैनेजर्स, यहाँ मैं पॉइंट कर रहा हूँ सर, मैनेजर्स at a near upper level of organization structure who are responsible for making organization wide decision and establish the goals and plan। तो ये वो लोग होते हैं जो टॉप पे बैठे प्लान कर रहे होते हैं, प्लानिंग कर रहे होते हैं, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कहाँ हमें बेचना है, कौन सी मार्केट में काम करें, कौन सी में ना करें, तो ये टॉप लेवल कर रहा होता है। लेकिन जितना भी काम करना होता है वो फर्स्ट लेवल कर रहा होता है, जिसको आप लोअर लेवल कहते हैं, मैनेजमेंट या ऑपरेशनल लेवल। वहां पे काम होता है। जो काम टॉप लेवल कहता है करता कौन है? टॉप लेवल कहता है करता नीचे वाला लेवल है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो। आप कहते हैं कि लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट हु मैनेज द वर्क नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज, जाहिर है ये सुपरवाइजर लेवल मैनेजर होते हैं, तो ये नॉन मैनेजरियल कहलाते हैं। एंड टिपिकली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व विद प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। आपने और आसान करके तो उसको यूं कह दो, कन्वर्ट इनपुट इनटू आउटपुट। तो ये अमली तौर पे इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट बना रहे होते हैं और प्रोडक्ट जाके मार्केट में सप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये इनके काम नीचे वालों के ये होते हैं। लेकिन आप जरा गौर से सोचो एक बात, जो लोग टॉप लेवल पे बैठे होते हैं उनकी स्किल्स, उनकी काबिलियत कितनी ज्यादा होती है और वो कितने टेक्निकल लैंग्वेज यूज करते हैं, क्या वो लैंग्वेज नीचे वाला ऑपरेशनल स्टाफ समझ सकता है? तो आप फौरी तौर पे कहेंगे नहीं सर, ये बड़ा मुश्किल काम है, नीचे वाला लेवल जो है वो टॉप लेवल की बात इतनी आसानी से समझ नहीं सकता। तो फिर क्या किया जाए? फिर दरमियान में एक इंटरफेस रखा जाए। वो जो इंटरफेस है वो है मिडिल मैनेजर्स। वो क्या करते हैं? वो लोएस्ट लेवल और टॉप लेवल के दरमियान में काम करते हैं। ऊपर से आने वाले हुक्म, ऊपर से आने वाले प्लान को आसान करके, सिंपल करके नीचे वाले लोगों को समझाते हैं, नीचे वाले लोगों को समझाते हैं। तो जो टॉप लेवल है वहाँ डायरेक्टर बैठे हुए हैं, सीईओ बैठे हुए हैं, वो सोचते हैं कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कहाँ बेचना है। नीचे जो लोग बैठे हुए उन्होंने वो प्रोडक्ट बनाना है और प्रैक्टिकली जाके मार्केट में दे के आना है, ठीक है जी, प्रमोट करना है। तो फिर ऊपर और नीचे के जो लोग हैं उनमें जो गैप है, मेंटल एबिलिटी का जो गैप है, जो नॉलेज का गैप है, उसे कवर करेगा मिडिल मैनेजर। और मिडिल मैनेजर इंटरफेस का काम करेगा, जो ऊपर से प्लान आएगा, हुक्म आएगा, उसे आसान करके, सिंपल करके नीचे वाले मैनेजर जो सुपरवाइजर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनको समझाएगा। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मिडिल मैनेजर का काम ज्यादा मुश्किल होता है। क्यों? चलिए मुश्किल को हम ये नहीं कहते, लेकिन ज्यादा टेक्निकल होता है, क्योंकि अगर पब्लिक डीलिंग के एतबार से देखा जाए तो उसे 2 लेयर के साथ कनेक्ट होना है, टॉप लेवल और लोअर लेवल। और याद रखिए हमारा मसला भी यही है, हमें स्टार्ट ही डायरेक्ट मिडिल लेवल से लेना होता है। जब आप सीएमए क्वालिफाई करेंगे, आपकी क्वालिफिकेशन पूरी होगी, तो आपको कम अज कम असिस्टेंट मैनेजर लेवल से स्टार्ट करना है, कम अज कम, तो या मैनेजमेंट ट्रेनिंग के तौर पे जाना है। और वहां से जब आपने टॉप मैनेजर के तौर पे ज्वाइनिंग लेनी है तो मिडिल लेवल पे आना है, और मिडिल लेवल का काम सबसे पहला काम होता है। और जो शख्स यहाँ कामयाबी से फिर चल गया और मैनेजर अच्छा साबित हो गया इस लेवल पे, फिर वो लाजमी प्रमोट हो जाता है। जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है उसे अगली पोजीशन पे मूव कर दिया जाता है। तो ये इन्हीं तौर पे यही असल काम है। इंटरफेस का काम सबसे मुश्किल काम है। नीचे सुपरवाइजर को समझाओ करना क्या है, और ऊपर वालों को फीडबैक दो कितना काम हो गया है, मजीद आप क्या चाहते हैं, ताकि एक चेन चल।
तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारा जो है जी, क्या कह सकते हैं कि दिस इज व्हाट अवर 3 लेवल्स। टॉप लेवल मैनेजर्स प्लान व्हाट टू प्रोड्यूस एंड वेयर टू सेल, क्या बनाना है, कहाँ बेचना है। फर्स्ट लाइन में जो मैनेजर है, सुपरवाइजर्स, वो चीज को बनाते हैं, प्रैक्टिकली इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, चीजों को मार्केट में सप्लाई करते हैं। और मिडिल लेवल मैनेजर दोनों के दरमियान राब्ते का काम करते हैं, जो ऊपर से प्लान आता है उसको आसान करके नीचे वाले को समझाते हैं। तो ये हो गए 3 लेवल। क्या ये हमें समझ आ गए? मैं यहाँ देखता हूँ बच्चे क्या कमेंट्स कर रहे हैं। सना जावेद कह रही है समझ आ गया है, जवाब बुखारी कह रहे हैं आ गया है, बाकी बच्चे भी कमेंट्स कर देंगे जल्दी से। जी शाबाश। आमना भी कह रही है, रिंशा भी कह रही है, उस्मान भी कह रहे हैं, हुनैन सैयद कह रहे हैं, ठीक हो गया बच्चों, आशीषी, आदिया, ठीक हो गया बच्चों, दैट्स डन। ये हो गया। अब जरा देखते हैं कि हमें समझ कितना आया। सबसे पहले तो आपके सामने में एक सवाल, ये सवाल जो है आपके सामने ये है कि मिडिल मैनेजर मैनेजमेंट इज द सेंटर ऑफ हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन, व्हिच ऑप्शन इज एक्सेप्शन और रॉन्ग, कौन सी ऑप्शन जो है वो एक्सेप्शन है, गलत है स्टेटमेंट। हम बात करें मिडिल मैनेजमेंट की, उस हवाले से कौन सी ऑप्शन गलत है। सबऑर्डिनेट टू सीनियर मैनेजमेंट एंड द लोएस्ट लेवल ऑफ ऑपरेशन। दूसरी बात यह है कि मिडिल मैनेजर्स आर अकाउंटेबल टू टॉप लेवल फॉर देयर डिपार्टमेंट्स, सही बात है। सर्व या सर्वे एज, नहीं सर्व एज इंटरफेस होना चाहिए, वाई गलत लग गया, सर्व एज इंटरफेस बिटवीन लोअर लेवल एंड अपर लेवल। तो ये तो बातें काफी हद तक ठीक है। सबऑर्डिनेट टू सीनियर मैनेजमेंट ये भी ठीक है। मिडिल मैनेजर्स आर अकाउंटेबल टू टॉप मैनेजमेंट ये भी ठीक है। सर्व एज अ इंटरफेस बिटवीन लोअर एंड अपर लेवल, दे मेक डायरेक्शनल एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन, ये गलत लिखा है। क्योंकि देखिए डायरेक्शनल और स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना जो है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम नहीं है। स्ट्रेटेजिक और डायरेक्शनल डिसीजन जो है वो बहरहाल लेना जो है वो टॉप लेवल का काम है, इनका काम नहीं है। क्लियर जी? तो ये इनकी जिम्मेदारी ही नहीं। अब चलते हैं, हम बात करते हैं सबसे पहले मिंट्सबर्ग के बिल्डिंग ब्लॉक्स को। देखिए अभी मैंने 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाए, स्ट्रेटेजिक लेवल, जो आप कह लीजिए टॉप लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, जिनको आने ऑपरेशनल का। ये 3 बातें मिंट्सबर्ग ने भी यहाँ मेंशन की है। देखिए ऊपर फर्स्ट जो टॉप लेवल है उसको क्या कह दिया, टॉप लेवल को क्या कह दिया, जहां मैं पॉइंट कर रहा हूँ स्ट्रेटेजिक एपेक्स, तो इसको इसने स्ट्रेटेजिक एपेक्स कह दिया। जो टॉप लेवल मैनेजर्स, जो फर्स्ट लेवल है उनको क्या कह दिया, ऑपरेशनल कोर, चुके ये इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, और दोनों को राब्ता करने के लिए बीच में क्या रख दिया, मिडिल लाइन। तो ये तो वही बात हो गई सारी की सारी, ये फर्स्ट लाइन मैनेजर है, ये सॉरी ये टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, ये फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं, और ये जो है आपके ये क्या है, मिडिल लेवल मैनेजर्स। तो तीनों वही है, स्ट्रेटेजिक एपेक्स, टॉप लेवल, ऑपरेशनल फर्स्ट लेवल, और मिडिल मैनेजर्स है उसको मिडिल लाइन कह दिया। तो 3 वही, लेकिन 2 नई चीजें ऐड की इसके अंदर, एक टेक्नो स्ट्रक्चर और एक सपोर्ट स्टाफ। अच्छा, अब जो टेक्नो स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट स्टाफ है ये 2 कुछ नए लगेंगे आप। अब देखिए जहां तक ताल्लुक है स्ट्रेटेजिक एपेक्स का, तो स्ट्रेटेजिक एपेक्स तो वही है जिसको आपने क्या कहा था, टॉप मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन विद ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। तो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इनके हाथ में। अच्छा, ऑपरेशनल लेवल कौन है जी, ऑपरेशनल लेवल कंप्राइजेस ऑफ इंडिविजुअल हु परफॉर्म बेसिक वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कन्वर्ट इनपुट इनटू आउटपुट। तो ऊपर वाले जो है प्लानिंग कर रहे हैं, ये जो ऊपर वाले प्लानिंग कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स वाले, ये इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं, बेसिक काम कर रहे हैं। और मिडिल लाइन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, दीज आर द मैनेजर हु इंटरैक्ट विद द स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स एंड ऑपरेटिंग कोर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इन कॉन्टेक्ट रहते हैं टॉप लेवल से और लोअर लेवल से, यानी ये इंटरफेस का काम करते हैं। ये कौन सा काम करते हैं, ये इंटरफेस का काम करते हैं। तो स्ट्रेटेजिक एपेक्स टॉप लेवल पे प्लानिंग कर रहा है, ऑपरेशनल कोर चीजें बना के मार्केट को देख के आ रहा है, और मिडिल लाइन जो है दोनों के दरमियान राब्ते का काम कर रही है। अब जब ये तीनों लेवल काम कर रहे हैं तो फिर ये 2 लेवल नई चीजें कहां से आ गई जी बीच में। ठीक, ये तो तीनों आप पहले भी पढ़ के आए हो,
कि जी टॉप लेवल मैनेजर जो है प्लानिंग करते हैं क्या बनाना है, कहाँ बेचना है, वो यहाँ भी लिखा है। ऑपरेशनल कोर मटेरियल लाता है, उससे चीजें बनाता है और मार्केट को सप्लाई करता है, ये भी हमने पढ़ा। क्योंकि टॉप लेवल के लोग बड़े टेक्निकल होते हैं, बड़े हाई लेवल नॉलेज होता है, और बेचारे ऑपरेशनल कोर वाले बड़े सिंपल और लेमैन होते हैं। इन दोनों के रास्ते के लिए बीच में मिडल लाइन डाल दी गई, जो उनके प्लान को सुन के आसान करके इनको समझ आती है। ये तीनों हुए थे। तो फिर दो नए लेवल कहाँ से आ गए हैं, दो नई जो अकॉर्डिंग टू मिट्सबर्ग है, जो सपोर्ट स्टाफ है वो इस तरह से है कि दीज इंडिविजुअल रेंडर द सपोर्टिंग सर्विस। अब यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हमारा काम आसान। देखिए फर्ज कीजिए कि मैं एक हॉस्पिटल चला रहा हूँ। इस हॉस्पिटल में एक टॉप लेवल मेडिकल बोर्ड होगा जो स्ट्रेटेजिक एपेक्स होगा कि हमें कौन कौन सा डिपार्टमेंट चलाना है, किडनी का डिपार्टमेंट चलाना है, हार्ट का चलाना है, लंग्स का चलाना है, ये डिसाइड करेंगे स्ट्रेटेजिक एपेक्स। नीचे ऑपरेशनल कोर होगा जिसमें डॉक्टर्स होंगे जो प्रैक्टिकली पेशेंट्स का चेकअप कर रहे होंगे, इलाज कर रहे होंगे। और मिडल में जो है एमओ होंगे, मेडिकल ऑफिसर्स होंगे या डिपार्टमेंटल हेड्स होंगे जो एक एक डिपार्टमेंट को हेड करेंगे। इनको हम मिडल लाइन कह देते हैं। अब हॉस्पिटल में क्या होता है जी, ऊपर एक जो है वो मेडिकल बोर्ड होता है, नीचे ऑपरेशनल कोर में डॉक्टर होते हैं जो इलाज कर रहे होते हैं, और मिडिल लाइन में डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं कि हेड ऑफ यूरोलॉजी, हेड ऑफ कार्डियोलॉजी। अच्छा, लेकिन इसके साथ साथ एक स्टाफ होता है जो हॉस्पिटल के पाइप रिपेयर करता है, सीवेज के पाइप, नल का, उसका फर्श, उसका टूट फूट, इसको आप क्या कहेंगे, आप इसको कहेंगे। और दूसरे वो लोग हैं जो साथ, जो डॉक्टर कहता है, कंपाउंडर है, नर्सिस है। अच्छा, ये जो है सपोर्ट स्टाफ। इंडिविजुअल रेंडर रिपोर्टिंग सर्विसेज, दैट इज अ सेक्रेटेरियल स्टाफ, कि वहाँ क्लर्क बैठा होगा, कौन कौन सा पेशेंट आया, रिपेयर वाला प्लास्टर करवा रहा है, जहाँ पेंट खराब है पेंट करवा रहा है, तो ये सपोर्ट स्टाफ जिसका काम मेंटेनेंस है, क्लीनिंग है वहाँ। और जो पांचवा है वो है टेक्नो स्ट्रक्चर। अब वहाँ पे जाहिर है लैब होगी, रेडियोलॉजिस्ट होगा, इसी तरह से कोई एमआरआई मशीन होगी, तो वहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजिस्ट भी होंगे, उनको हम कह देते हैं ये स्पेसिफिकली क्या है, उनका टेक्नो स्ट्रक्चर है। अच्छा, कुछ बच्चों के लिए शायद हॉस्पिटल इतनी कॉमन एग्जांपल ना हो, उनके लिए कॉलेज की एग्जांपल देते हैं। देखिए कॉलेज, अगर आप कॉलेज देखें उसमें भी ये पांचों चीजें, कॉलेज में पांचों चीजें कैसे। देखिए सबसे ऊपर जो स्ट्रेटेजिक एपेक्स है वो हमारा होता है बोर्ड ऑफ स्टडीज। जो बोर्ड ऑफ स्टडीज है हमारा स्ट्रेटेजिक एपेक्स है। उसके नीचे ऑपरेशन कोर है जिसके अंदर आपका टीचर है जो आपको पढ़ा रहा है, ये ऑपरेशनल कोर है। और इसके ऊपर डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, ठीक है जी, हेड ऑफ अकाउंटिंग, हेड ऑफ फाइनेंस, हेड ऑफ मैनेजमेंट। तो ये जो है ये क्या है, ये आपके मिडिल लाइन। तो तीन लेवल हो गए। फिर कॉलेज के अंदर टूट फूट और रिपेयर और सफाई हो रही है, ये हमारा सपोर्ट स्टाफ है। अगर ये हमें क्लास में लाके पानी ना पिलाए, अगर ये फर्श हमारे क्लीन ना करें, क्लीन करे, हमारा काम ही नहीं चल सकता, माली बाहर पौधे ना लगाए, तो हमारा तो कॉलेज ही नहीं चलेगा। लेकिन कुछ टेक्नो स्ट्रक्चर है, जैसे हमारे लैब के आईटी एक्सपर्ट्स, ठीक है, जो इस वक्त हमारा लेक्चर मुमकिन बना रहे हैं आप तक पहुंचाना, ये क्या हमारा टेक्नो स्ट्रक्चर है, ये इंजीनियर्स हैं, ठीक है जी। और ये इसी तरह से हमारे कंप्यूटर्स को मैनेज करते हैं। और अगर ये कोई प्योर साइंस होती तो वहाँ पे केमिकल लेबॉर्ट्री, ठीक है जी, डिजिटल जितनी चीज़ें उन्हें मैनेज कर रहे होते, तो ये हमारे टेक्नो स्ट्रक्चर। या किसी वक्त हमें लीगल एडवाइस की जरूरत पड़ जाए तो हम किसी लॉयर को ले आते हैं, वो भी हमारा टेक्नो स्ट्रक्चर है। या हम किसी वक्त कहते हैं हम अपना ऑडिट करा लेते हैं, ऑडिटर हायर कर लेते हैं, वो भी हमारा क्या है, टेक्नो स्ट्रक्चर है। तो ये टेक्नो स्ट्रक्चर आ जाता है। तो पांच चीजें हैं। टॉप लेवल प्लानिंग करता है, ऑपरेशनल लेवल इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है, मिडिल लेवल दोनों में राब्ता करवाता है। कॉलेज के अंदर स्ट्रेटेजिक जो है एपेक्स जो है वो बोर्ड ऑफ स्टडीज है, टीचर जो है वो ऑपरेशनल कोर है, और सब्जेक्ट के हेड जो है वो हमारे मिडिल लाइन मैनेजर। और उसके बाद अगर देखें तो एक स्पोर्ट स्टाफ है। स्पोर्ट स्टाफ वो है जो हमारे कॉलेज को साफ रखता है, नीट एंड क्लीन रखता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस करता है। और एक हमारा टेक्नो स्ट्रक्चर है जो हमारी लैब को, हमारे सॉफ्टवेयर को, हमारी चीज़ों को अपडेट करके रखता है। तो ये पांच चीज़ें हैं हमारी।
अब यहाँ तक सबसे पहले तो देखते हैं क्या बच्चों को समझ आई है। जी शाबाश, कमेंट्स कर दीजिए जरा प्लीज। जी तमाम बच्चे मुझे यही कह रहे हैं कि यहाँ तक समझ आई है, लेकिन जितनी समझ आई है उसको जरा एक दफा चेक भी कर लेना चाहिए। चलिए ये सवाल बताइए, इन योर कॉलेज क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस स्टाफ इज इंक्लूडेड इन द मेंस फर्स्ट स्कोर ऑफ मैनेजमेंट, किस स्कोर में डालेंगे क्लीनिंग स्टाफ? शाबाश, बिल्कुल सही होगा सी, ये सपोर्ट स्टाफ है क्योंकि ये कॉलेज की जो है वो क्लीनिंग वगैरह का काम करता है। अब आ जाइए आप, योर कॉलेज मैनेज हायर्स एन ऑडिटर एंड योर कॉलेज मैनेज हायर्स एन ऑडिटर, तो वैसे होना ही नहीं, योर कॉलेज मैनेजमेंट हायर्स एन ऑडिटर एंड इंटीरियर डेकोरेटर फॉर कैंपस एंड लीगल कंसल्टेंट। आपकी मैनेजमेंट जो है कॉलेज की वो एक ऑडिटर हायर करती है, इंटीरियर डेकोरेटर हायर करती है और लीगल कंसल्टेंट हायर करती है। इनको आप कहाँ डालें, किस कोर में डालें? फोर्थ क्वेश्चन की बात हो रही है, किस में डालें? वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, इसको किस में डालेंगे आप? शाबाश, हम लीगल कंसल्टेंट हायर कर रहे हैं, ऑडिटर हायर कर रहे हैं, तो मुर्तजा कह रहे हैं ई, दैट्स करेक्ट ई। आमना भी कह रही है ई, ये टेक्नो स्ट्रक्चर है क्योंकि हम एक टेक्निकल एडवाइस लेना चाह रहे हैं। ये डायरेक्ट मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे, टेम्परेरी आएंगे, डेकोरेट करेंगे कॉलेज को, चले जाएंगे। लीगल एडवाइजर सब आएंगे, हमें एडवाइस करेंगे, मसला हल करेंगे, चले जाएंगे। तो ये हमारा टेक्निकल स्ट्रक्चर आ गया। अच्छा बच्चों, अब आ गया जी, इन योर कॉलेज एकेडमिक बोर्ड और बोर्ड ऑफ स्टडीज। अच्छा किस में डालेंगे एकेडमिक बोर्ड, बोर्ड ऑफ स्टडीज को किस में ऐड करेंगे आप? कौन सी चीज में ऐड करेंगे? पांचों में से एकेडमिक बोर्ड में देख रहा हूँ आपके कमेंट्स में। शाबाश, बिल्कुल सही, एकेडमिक बोर्ड को ए कहेंगे, ये स्ट्रेटेजिक एपेक्स है क्योंकि इन्होंने हमारा कोर्स डिजाइन करना है, उसके अंदर कौन से कोर्सेज होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, उनमें क्या कंटेंट होने चाहिए, ये सब इन्होंने करना है। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी को तय करेंगे। और किसी और प्रोफेशनल बॉडी जैसे सीमा है या ISIWE है, तो उसके साथ मुज़ाकरात भी यही लोग करेंगे, उसके साथ हमारा जो मर्जर एक्विजिशन जो भी होगा वो सारा यही करेंगे। तो ये एक हमारी स्ट्रेटेजिक एपेक्स है। इसके बाद आ जाता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे मैं अब एक टॉपिक चेंज करता हुआ आगे चल रहा हूँ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। आज हम इसको अपना लास्ट टॉपिक रखते हैं क्योंकि आज जुम्मा है, तो 5-1 मिनट 7 मिनट पहले हम खत्म कर देंगे। अच्छा, अब मैंने ये भी देखा कि इज इट अलाउड इन रूल्स, बट चले मैं इतना कर सकता हूँ। अच्छा बच्चों, अब आ गया मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव MBO इज एन, आप कह सकते हैं कि एक तरीका कार है जिसके अंदर हम देखते हैं कि अगर मैं आपको इशू करता हूँ कि मैं एक मीटिंग में था, तो उस मीटिंग में एक इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं दूंगा ड्यू टू सम रीजंस, तो उसके ऑनर या जो भी उसके हेड थे वो बैठे हुए थे, वो इंस्टीट्यूशन चार्टर के बिल्कुल करीब था या चार्टर शायद मिल गया हुआ था। तो मुझे कहते हैं मुबशिर साहब ये बताइए कि जब हम एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो वो बड़ी जाफिशानी के साथ सामने आता है और आके कहता है कि हम इदारे के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कुछ अर्से बाद हम देखते हैं कि वो अपनी एनर्जीज को लेके साइड पे हो जाता है, इतना इन्वॉल्व नजर नहीं आता। इसकी क्या वजह होती है? तो एक सादा से आदमी बेसिकली रियल स्टेट का काम करते थे, उन्हें शौक चढ़ गया कॉलेज खोलने का भारत, तो उन्होंने मुझे कहा जी कि आप बताइए कि इसकी क्या वजह है। तो मैंने उन्हें कहा सर बात ये जो डायग्राम मैंने आपके सामने बनाई यही बात मैंने उन्हें कह दी कि देखिए, एक होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जहां मैं पॉइंट कर, और एक होते हैं इंडिविजुअल गोल्स, ये एक नहीं होते, ये अलग अलग होते। जो एम्प्लॉय निकला है अपने घर से, वो अपनी बेगम के साथ बच्चों के साथ वादा करके निकला है कि मैं जा रहा हूँ और मैं मेहनत करूंगा, एक नया घर बनाऊंगा, एक नई गाड़ी आपको लेके दूंगा, बच्चों से कहता है मैं आपको अच्छे कॉलेज में तालीम दिलाऊंगा। तो वो इन मकासद को लेके निकला है।
ऑर्गेनाइजेशन के जब पहुंचता है तो ऑर्गेनाइजेशन के मकसद ये है कि हमने अब प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, उस प्रोडक्ट को पॉपुलर बनाएंगे और दुनिया सारी में उसकी धूम मचाएंगे और हम अपना मार्केट शेयर बढ़ाएंगे, प्रॉफिट बढ़ाएंगे। अब ये दो बातें अलग हैं। जब तक ये दो बातें अलग अलग रहेंगी खेल नहीं हो सकता। उसकी वजह ये ऑर्गेनाइजेशन अपनी राग लापती रहेगी और इंडिविजुअल अपना राग लापता रहेगा तो काम तो नहीं चलेगा भाई। ये बात जब मैंने उन्हें कही तो एक मोमेंट के लिए उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने मुझे कहा बशीर साहब आप क्या बात कर रहे हैं, मैं ओनर हूँ इस इदारे का और आप मुझे कह रहे हैं कि एम्प्लॉय के मकसद और होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के और होते हैं। मैंने कहा सर यहाँ ऐसा ही। फिर उन्होंने कहा अच्छा तो फिर चलो अब मुझे गुस्सा तो तूने दिला दिया है, अब तू बता कि इसका हल क्या है। फिर मैंने उन्हें कहा सर बात है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। एम्प्लॉय के जो मकसद हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन के मकसद के साथ मिला दें, इनको किसी तरह जोड़ें आपस में। इस तरह जोड़ें कि अगर हमारी सेल्स अच्छी हुई तो तुम्हें घर बनाने के लिए फंडिंग कर दूंगा, अगर हमारा मार्केट शेयर बढ़ गया तो तुम्हें गाड़ी देंगे, हम कार हम खुद लेके देंगे तुम, ठीक है। और अगर ये काम हमारे हो गए तो तुम्हारा मेडिकल इम्प्रूव कर देंगे, तुम्हारी मेडिकल इंश्योरेंस बढ़ा देंगे, बेहतर इंश्योरेंस ले देंगे। तो भाई ये है तरीकाकार के ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को मिलाओ इंडिविजुअल के गोल्स के साथ तो मिलकर बात बनेगी। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, कि मैनेजमेंट करो बाय ऑब्जेक्टिव एंड मैच द ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉइज एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ क्या लिखा है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज एन performance management approach in which a balance is sought between the objective of employee and the objective of organization। इनके दरमियान एक बैलेंस पैदा कर दो, इनको आपस में मिलाओ कि जो ऑर्गेनाइजेशन के मकसद अचीव हो उससे एम्प्लॉय के मकसद भी अचीव हो, ताकि वो भी आपके साथ खुशी के साथ रहे और वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के ना जाए और एफर्ट जारी रहे। तो इस चीज को हम कहते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। एम्प्लॉय कहता है कि ठीक है यार आपकी गाड़ी भी बिकनी शुरू हो गई, पॉपुलर भी हो गई, मार्केट शेयर भी बढ़ गया, अब मेरे भी दिल के अंदर कोई ख्वाब है वो भी तो पूरा करो ना, कि मेरा एक छोटा सा घर हो, मेरी एक छोटी सी गाड़ी हो, मेरी एक छोटी सी बीवी, सॉरी मेरी एक छोटी सी जो है वो यू कैन से एम्बिशियस लाइफ हो। तो आप ये कहते हैं अच्छा। अब ये सारी चीजें जो है इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज व्हाट यू कैन से मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। अब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स की जब आप बात करते हैं तो इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि प्रोसीजर क्या है, स्टेप्स क्या है। देखिए स्टेप्स ये है कि डिटरमिन रिवाइज द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। आप डिटरमिन करें, रिवाइज करें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को, अच्छा फिर उनको ट्रांसलेट करें, इसके साथ अंडरस्टैंड करें एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव। देखिए पहले ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव समझिए, फिर एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव समझिए, फिर स्टिमुलेट कीजिए पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉय इन द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। वहां एम्प्लॉय से इनपुट लीजिए कि कैसे मकासद सेट किए जाए, दोनों को आपस में कैसे मिलाया जाए, और फिर मेंटोरिंग ऑफ प्रोग्रेस कीजिए कि इसके अंदर हमने क्या प्रोग्रेस की है, और फिर टाइम टू टाइम आप इवेल्युएट करते जाइए कि आपने क्या इसके अंदर अचीव कर लिया है, आप कहाँ तक इसके अंदर कामयाब रहे। तो ये आप इसको साथ साथ इवेल्युएट करते जाओ। अब मैं इस टॉपिक को मजीद आगे लेके नहीं चलूंगा क्योंकि टाइम थोड़ा सा आप कम दे रहे हैं पर लेते तो यहाँ पे आज मैं स्टॉप जाता हूँ। कल मैं यही मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव से आपको आगे लेकर चलूंगा इंशाल्लाह। यहाँ तक आप सिर्फ आप ये कमेंट्स कर दीजिए कि आपको कितना समझ आया आज का लेक्चर, मैं इसे क्या समझू, वो अंडरस्टैंड कितना समझ आया है, सिर्फ कमेंट्स कर दीजिए। मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट्स की शाबाश। हसीब बस एक मिनट। 100% बहुत अच्छा, 100%, 100%, 100% ठीक है। अच्छा ठीक है बच्चों, कुछ बच्चे, एक बच्चे ने 90% भी दिया, ठीक है ओके बच्चों, एक बच्चा आउटस्टैंडिंग दे रहा है, ठीक हो गया जी। तो जनाब फिर कल मुलाकात होती है आप लोगों के साथ, आप जाइए अपना जुम्मा पढ़िए इंशाल्लाह। तो सी यू टुमारो इंशाल्लाह फ्रॉम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। लेकिन बाकी का टॉपिक फिर मैं रिवाइज नहीं करूंगा, कल फिर टाइम और कम होगा मेरे पास, आपने कल सारा खुद से पढ़ के आना है। ओके बच्चों, सी यू इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच।